कंसीविंग प्रोसेस है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? 5वें घर में शनि बैठा है या देख रहा है या राहु बैठा है तो भी बेबी नहीं आएगा। हाउस क्यों बोल रहा हूँ, 5th हाउस बेबी का है। मंगल तो सीधा अबॉर्शन या मिसकैरेजेस करवा देता है, वो काफ़ी रूथलेस प्लेनेट है। और एंड में जब उसकी देरी का टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर वो काम आपका हो जाएगा। कुछ रेमेडीज बताना चाहता हूँ उन फीमेल्स के लिए जो कंसीव कर चुकी हैं। नदी पार मत करो, ठीक है, घर से बाहर मत निकलो। हमारे हाथ में जो है हम तो वो करेंगे ही ना, बाकी तो ऊपर वाले की, भगवान की जो मर्जी वो करवाएगा हमें। मैं बता तो दूंगा बट देयर इज अ 90% चांस कि उस टाइम बेबी नहीं आएगा। एक ऐसे सवाल पर आता हूँ जहां पर ना लोगों को एक स्पेसिफिक इश्यूज अगर लोगों के लाइफ में चल रहे हैं, जो एरियाज हैं लाइफ के, अगर उसको इंप्रूव करना है तो क्या उपाय हो सकते हैं? ओके क्या ये भी, मतलब पहला तो सवाल यही है कि क्या ये भी हर राशि के लिए अलग है? क्योंकि जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर सबसे पहली चीज, अगर एक कोई इंसान, एक फीमेल, एक कपल कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरे पास सवाल आते हैं ये सब, और टच वुड बहुत सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस के लिए भी बोलता हूँ, बट ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत, मैं इस बात को मैं भी मानता हूँ। तो आपके हिसाब से अगर कोई कंसीविंग प्रोसेस है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहला तो मेडिकली फिट होना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई इशू है तो वो डॉक्टर सॉल्व करेगा, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लेकिन कई सारे जो आप बता रहे हो वो ऐसे ही होते होंगे जो डॉक्टर के पास से होकर आ गए, दे आर मेडिकली फिट, ओके। आपका बेबी तब तक नहीं आएगा जब तक ट्रांजिटिंग जुपिटर 5th हाउस को या 5th हाउस लॉर्ड को आस्पेक्ट ना कर दे। ओके, उल्टे खड़े हो जाओ, बेबी नहीं आएगा, ठीक है। अगर 5वें घर में शनि बैठा है या देख रहा है या राहु बैठा है तो भी बेबी नहीं आएगा, ठीक है। मार्स अगर वहाँ बैठा है या देख रहा है तो 2 बार अबॉर्शन कराएगा, फिर 3rd अटेम्प्ट में बेबी आएगा, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आपको देखना है कि कब मुझे कौन सा प्लेनेट परेशान कर रहा है। जैसे कई बार जो आम तौर पे केस देखे जाते हैं, उस सैटर्न आस्पेक्टिंग 5th हाउस क्यों बोल रहा हूँ, 5th हाउस बेबी का है, okay. बच्चे का है। अगर शनि देख रहा है चाहे पिता की कुंडली से चाहे माँ की कुंडली से, तो शनि देरी का कारक है, तो अनवांटेड डिले कराएगा वो आपको। कई बार ये देरी इस वजह से होती है कि हम कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है। कई बार मन ही नहीं करता कि हमें बेबी करना नहीं है, बेबी बहुत महंगे हो गए, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। देरी उस वजह से भी होती है, हो किसी भी वजह से। शनि का काम देरी कराने का, वो कराएगा। राहु अगर बैठा है यहाँ पे 5th हाउस में आपके, यहाँ पे हम चार्ट लगाएंगे, आप मुझसे मांग लेना ताकि लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो राहु का काम है कि बिना तंग किए मैं कैसे दे दूँ तुमको। राहु की वजह से पूरी एस्ट्रोलॉजी की इंडस्ट्री चल रही है। हम लोगों के घर में पैसे उसी की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ है, हम भी हेल्दी, आप भी हेल्दी, फिर भी बेबी नहीं हो रहा है। राहु करता है ये काम, ठीक है, 5वें घर में बैठकर। मंगल तो सीधा अबॉर्शन या मिसकैरेजेस करवा देता है, वो काफ़ी रूथलेस प्लेनेट है। सो अगर वो 5th हाउस से कनेक्शन कैसे भी बना रहा है तो आप देखोगे कि वहाँ पे अबॉर्शन मिसकैरेज की कहानियाँ रहेंगी, और फिर उसके बाद बेबी आएगा, और C सेक्शन से बेबी आएगा, खून खच्चड़ करवाएगा, मेडिकल प्रोसेस करवाएगा, सर्जरी करवाएगा, फिर आएगा, ठीक है, पर आएगा। आएगा कब, वो ट्रांजिटिंग जुपिटर बताएगा कि आपका टाइम क्या है बेबी के आने का, ठीक है। जैसे कि अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट मैं समझा दूं कि जैसे एक जुपिटर तो आपकी कुंडली में बैठा है, उसको हम नेटल जुपिटर कहते हैं, ठीक है, कि वो तो फिक्स है, वो नहीं मूव कर रहा है। लेकिन अभी जो बृहस्पति ग्रह है या जुपिटर है वो मूव तो कर रहा है। उसके मूवमेंट से हमारी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है आज की डेट में, ठीक है। आज वो टॉरस में है जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर मई में वो चला जाएगा जेमिनाई में। तो हम, वो हर वक्त बदल रहा है, एक साल में एक राशि तो चेंज कर ही देता है, फिर बीच बीच में रेट्रोग्रेड और ये सब भी चीज़ें होती हैं। वो उसकी पढ़ाई से या उसकी पोजीशन से हमें पता चलता है शादी कब होगी, और हमें पता चलता है बेबी कब आएगा। एग्जैक्ट डेट और महीना का अंदाज़ा हमें लग जाता है। अब इसमें मान लीजिए आप कोई, और आपको ये बात नहीं पता है कि आपका सैटर्न आपको रोक रहा है और आपको उसकी रेमेडी करनी है, तो आप कहीं कहीं भटकते रहोगे, ठीक है। और एंड में जब उसकी देरी का टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर वो काम आपका हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आपको ये चीज़ पता हो और सही समय पे और फैसले ले सको। ज्योतिष बस ये करता है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप खुद का लिंक निकाल सकते हो, 2-4 यूट्यूब वीडियो देखने बस आपको, बस। अमेजिंग। तो ये बहुत, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, और ये एक ऐसा पॉइंट भी है लाइफ का कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जैसे आपने एक टाइम जब मैं छोटा था ना अमित जी, तो मैं सोचता था अरे शादियां तो सबकी हो जाती हैं, बच्चे भी सभी के हो जाते हैं। मैं छोटा था ऐसे सोचता था, इसमें क्या इतनी बड़ी बात। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया हूँ, 60% क्वेश्चन सिर्फ मैरिज से रिलेटेड है।
कब होगी, कैसी होगी, अब जब हो गई तो कब छूटेगी, तलाक कब होगा, एलिमनी कितनी देनी पड़ेगी। सो ये सब डिस्कशन हो रहा है। तो मैरिज इज़ अ वेरी, बहुत लोगों के लिए पेन है, ठीक है, बहुत लोग, correct। और बहुत लोगों का डिज़ायर भी है हाँ, मैरिज, और ऐसे ही फिर मैरिज के बाद बेबी हो जाता है। जिसके नहीं हो रहा वो दुख सिर्फ वही कपल समझ सकता है। हाँ, और ठीक है, करेक्ट, एग्री। मैं और आप बैठकर यहाँ पे ज्ञान दे सकते हैं, समझ नहीं सकते नहीं उनके सकते। पेन को, उनके दुख को। ठीक I है, understand। अब तो कई सारे मेडिकल प्रोसेसर आ चुके हैं, बट फिर भी प्लानिटरी पोजीशंस को अपने फेवर में रखना, रेमेडीज़ करना आपके लिए बेनिफिट रहता है। एक मैं यहाँ पर कुछ रेमेडीज़ बताना चाहता हूँ उन फीमेल्स के लिए जो कंसीव कर चुकी हैं। ओके। उन फीमेल्स के लिए जिनको ऐसा डर लगता है कि कंसीव कर लिया, कहीं मेरे बेबी को कुछ हो ना जाए। ज्योतिष की रेमेडी है कि आप, एक रुद्राक्ष आता है, उसका नाम है गर्भगौरी रुद्राक्ष। ये जब भी आप कंसीव करने वाले हों या कर चुके हों, आपको पहनना चाहिए। ये आपके वुम्ब को प्रोटेक्ट करता है, नाम ही इसका गर्भगौरी है। ठीक है, और ये 2 होते हैं, उसमें एक छोटा सा बेबी निकला होता है। इसकी इमेज आप देखना, यहाँ लगाना, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक रुद्राक्ष है ये आपको पहनना चाहिए आपके प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में। ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज़, जब आपका 7th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ आ गया है, तो आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल धागा लाना, उनके पैरों से टच करके और अपने वुम्ब पे बांध के रखना है फॉर द प्रोटेक्शन। और पुराने जो अभी भी गाँव में लोग रहते हैं, वहाँ पे बात बोली जाती है कि किसी को बताओ मत, नदी पार मत करो, ठीक है, घर से बाहर मत निकलो, ताकि नज़र ना लगे, कोई कुछ कर ना दे। क्योंकि इस टाइम पे जो फीमेल होती है वो भी हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो सकती है। ठीक है, उसे रिलैक्स और आराम की ज़रूरत होती है। तो पुराने टाइम में बोलते थे कि नज़र ना लगे। अभी क्या करें, अभी हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, कई बार फीमेल्स अपने ऑफिस भी जा रही होती हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। सो ये चीज़ें कर कर, ये उपाय कर कर आप अपने वुम्ब को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और बहुत अच्छा काम करता है ये। आजकल ये इवन ये भी होने लग गया है कि लोग डिसाइड करने लग गए हैं कि अभी यहाँ कंसीव करेंगे, यहाँ पर बेबी आएगा, तो वो किस डेट को आएगा। पंडित जी ऐसी कुंडली बनाना, ऐसे को बता दो डेट एंड टाइम की बढ़िया कुंडली बनेगी। और मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं बता तो दूंगा, बट देयर इज़ अ 90% चांस कि उस टाइम बेबी नहीं आएगा। और ये हो रहा है। मैं तो कितनों को बताया, मैंने 10 को बताया तो 9 ने बोला कि हम नहीं कर पाए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला 2 दिन पहले करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। डॉक्टर ने बोला आज बिल्कुल नहीं कर सकते, कल करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला शाम तक का तो इंतज़ार ही नहीं करना, सुबह करना पड़े। तो उसको जब आना था वो तब आया। ठीक है, दैट इज़ वाई मैंने बोला कि जो इनोसेंट लोग हैं वो हमेशा सरेंडर में रहते हैं। जो गॉड फियरिंग लोग हैं, इन पे मैनिफेस्टेशन ज़्यादा अच्छे से काम करता है। बट ये आपको लगता है ये सही है, इसको ये डिसाइड करना कि किस दिन आएगा? बिल्कुल, मैं तो खुद करूंगा। ठीक है, अरे हमारे हाथ में जो है हम तो वो करेंगे ही ना, बाकी तो ऊपर वाले की, भगवान की जो मर्जी वो करवाएगा हमें। तो सही गलत कुछ नहीं है, मजा बहुत आता है इसमें। ठीक है, मुझे लगता है बहुत ही आई थिंक लाइटर नोट पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात एक्चुअली छेड़ दी। ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोगों की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। और मुझे लगता है कि एक, अगर हम इंसान के रूप में जन्मे, ये एक बहुत बड़ी बात है। और किसी दूसरे इंसान को जन्म देना, ये तो मतलब भगवान ही कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, लाइफ को क्रिएट करना। अमेजिंग सर। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।